नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 में। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और अद्भुत कहानियाँ जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको प्रेरित करेंगी। इस चैनल पर हम आपको हर दिन नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं जो कभी रहस्य से भरी होती हैं, तो कभी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और अद्भुत सफर के लिए जहां कहानियों की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। घड़े की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर अपने कंधों पर दो बड़े घड़े लेकर गांव के पास बहती नदी से पानी भरने जाता था। दोनों घड़े एक लकड़ी की छड़ी से बांधे होते थे और उस छड़ी को वह अपने कंधों पर उठाकर नदी तक ले जाता था। एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। सही घड़ा हमेशा पूरा पानी लेकर वापस आता, जबकि टूटा हुआ घड़ा आधा पानी ही ला पाता था, क्योंकि उसमें से रास्ते में पानी टपकता रहता था। दोनों घड़े अपने अपने काम में जुटे रहते थे, लेकिन टूटा हुआ घड़ा बहुत शर्मिंदा महसूस करता था। उसे लगता था कि वह बूढ़े आदमी के काम को सही से नहीं कर पा रहा है। वह अपनी कमी से बहुत दुखी रहता था। एक दिन टूटा हुआ घड़ा अपनी व्यथा बूढ़े आदमी से कह बैठा, मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं आधा ही पानी ला पाता हूँ। मेरी वजह से आपका आधा काम बेकार हो जाता है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और प्यार से बोला, तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि तुम बेकार हो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बूढ़ा आदमी घड़े को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस पर वह रोज पानी लाने जाया करता था। रास्ते पर चलते हुए बूढ़े ने टूटा हुआ घड़ा से कहा, देखो, जिस तरफ तुम हो वहां कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये तुम्हारी वजह से है। जब मैं रोज नदी से वापस आता हूँ तो तुमसे टपकने वाला पानी इन फूलों को सींचता है, जिससे ये फूल खिलते हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हें उस तरफ रखा है ताकि तुम इन फूलों को जीवन दे सको। इन फूलों की वजह से गांव वाले खुश होते हैं और मैं इन फूलों को बेचकर अपने लिए थोड़ा पैसा भी कमा लेता हूँ। अगर तुम टूटा न होते तो ये फूल न खिलते और न ही गांव वालों को इनका आनंद मिलता। ये सुनकर टूटा हुआ घड़ा बहुत खुश हुआ और उसकी शर्मिंदगी दूर हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी कमी भी किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है अगर उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। हर किसी में कुछ न कुछ कमी हो सकती है, लेकिन यदि हम अपनी कमजोरियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वे किसी और के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषता होती है और हमें दूसरों की अच्छाइयों को पहचानकर उनका सही उपयोग करना चाहिए।